सो हाय एवरीवन, तो वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 8 का। संदीप गर्ग सर के जो जितनी भी बुक के अनसॉल्व क्वेश्चंस है, याद रखिएगा अनसॉल्व वाले क्वेश्चंस, उसका सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ओके, ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा रहता है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने होते हैं आपको, तो उसका फार्मूला भी मैं पहले लिखवा दूंगा। ठीक है, तो जैसे ये सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 30 40 50 क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, आएंगे 60 के अराउंड क्वेश्चंस है, बट वन बाय वन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कराएंगे। चैप्टर नंबर जो 3 और 4 था, उन सब का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और चैप्टर नंबर 10 जो है उसके भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, उसके भी सॉल्यूशंस करवा देंगे इस वाले वीडियो के बाद, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई इफ़ MPC इज, फर्स्ट में है 0.6 एंड सेकेंड केस है 0.5 वाला। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वही सेम क्वेश्चंस मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो इससे भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ना आप एक काम करो, यहाँ पे ना फार्मूले लिख लो सारे सारे। सर सबसे पहले फार्मूले लिखा दो, तो फार्मूला, ओके फार्मूला लिख लीजिए सबसे पहले। तो किसका, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, के इक्वल्स टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, या सिंपली इसको मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। अब इसके ना 3 फार्मूले होते हैं, याद रखिएगा 3 फार्मूला होता है। ठीक है जी, एक तो होता है MPC से, MPS से, और एक डेल्टा वाला होता है। तो याद रख लीजिए के इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, फिर के इक्वल्स टू होता है MPS, उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ जी, 1 अपॉन में MPS और 1 अपॉन 1 माइनस MPC। ओके, तो ये आपको 3 फार्मूला याद रखना है। इसका डेरिवेटिव्स वगैरह मैं नहीं करा रहा, ठीक है, वो क्लास में कराते हैं। आपको सिंपली ये फार्मूला याद रखना है कि यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। तो इन 3 फार्मूले से वी विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो आइए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। इसके आगे फार्मूला नंबर 2 जो है ना, वो वाले भी लिखा देंगे, जैसे APC APS का क्या क्या फार्मूला होता है ये लो लिख देते हैं। एक तो होता है APC का, फिर इसके अलावा होता है MPC का, उसके अलावा होता है एक होता है APS का, और फिर होता है MPS का। ये 4 फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, तो सर C अपॉन वाई, C है APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन होता है, और APS है तो सेविंग और इनकम का रिलेशन होता है। MPC, MP इज मार्जिनल, तो मार्जिनल में डेल्टा C और डेल्टा वाई चेंज आ जाता है, चेंज। और MPS है तो डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। और इसके साथ साथ में आप ये भी याद रख लेना, APC प्लस APS का रिलेशन, और MPC प्लस MPS का रिलेशन, दोनों का सम टोटल कितना होता है, 1 होता है। और इसी से एक तीसरा फार्मूला आता है, लाइक अगर APC निकालना हो और APS निकालना हो तो 1 माइनस APS कर दीजिए, और इसमें 1 माइनस APC कर दीजिए। और यहाँ पे MPC और MPS निकालना है तो 1 माइनस MPS कर लेंगे और 1 माइनस MPC कर लेंगे। ये मेन फार्मूला जो ये है ना, ये है, इन दोनों का सम टोटल क्या होता है, ये दोनों का सम टोटल जो होता है, इन दोनों का सम आता है 1। तो अगर APC चाहिए तो 1, और इसको इधर ले आया तो माइनस APS चाहिए तो 1 माइनस APC। ऐसी MPC और MPS बराबर 1, तो MPC इक्वल्स टू 1 माइनस MPS इक्वल्स टू 1 माइनस MPC। और ये होता है C अपन वाई, S अपन वाई, डेल्टा C अपन डेल्टा वाई, डेल्टा S अपन डेल्टा वाई। ये 4 फार्मूले हैं, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ये फार्मूला है। ठीक है, तो यही बेसिक फार्मूला है, इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं। एक और भी फार्मूला आएगा, वो दूसरे चैप्टर्स के लिए होता है, जैसे वो भी आपको लिखा देते हैं। एक क्या होता है, C इक्वल्स टू C बार प्लस BY। दूसरा क्या हो जाता है आपका, AD इक्वल्स टू, एक तो होता है AD बराबर C प्लस आई इक्वल्स टू C प्लस S होता है, जब भी इक्विलिब्रियम का केस होता है, इक्विलिब्रियम का केस। तो C इक्वल्स टू कंजम्पशन फंक्शन और S इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो S इक्वल्स टू बेसिकली Y माइनस C होता है। तो जब Y माइनस C होता है ना, इसको डेराइव करोगे आप, तो Y इक्वल्स टू क्या आ जाता है, माइनस का C बार प्लस 1 माइनस BY। ये डायरेक्टली मैंने फार्मूला रख दिया, ये यूज़ करेंगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे 1 बाय 1। तो आइए ज़रा, जो सबसे पहला क्वेश्चन था अपना, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो था ना अपना, ये वाला, हाँ जी, दैट इज कॉल्ड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ़ MPC 0.6 एंड 0.05। तो इसका सॉल्यूशंस करेंगे। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये सारे आंसर्स दिए हुए, राइट।
तो आंसर्स हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, ये हमने फार्मूला लिख लिया है। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस करेंगे। सॉल्यूशंस तो सबसे पहले आंसर 1 का सॉल्यूशंस क्या लिखना है यहाँ पे तो के ये वाले का के इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, तो 1/1 माइनस 0.6, तो 1/0.4 और 0.4 करेंगे तो 2.5। ये कैसे आया सर? तो देखिए, जब पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में हमें लिखना पड़ेगा क्या 4, तो 4 से करेंगे 2.5, तो ये आंसर आ गया। फिर आप बी का निकालोगे, बी कितना दिया हुआ था, बी में दिया हुआ था MPC बराबर 0.5 था ना, चेक कर लीजिए। हाँ जी 0.5 था, ये 0.6 था, MPC था यहाँ पे, ओके ना। यहाँ पे ये जो ए वाला पोर्शन है इसमें MPC गिवन था, तो इसके बेसिस पे हमने ये निकाला सॉल्यूशंस। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1 का भी पार्ट MPC दिया हुआ है कितना 0.5, तो हमें सेम फार्मूला लगाना है 1/1 माइनस MPC, तो इक्वल्स टू 1/0.1 माइनस 5, तो 1/0.5, तो इसलिए 10/5, तो हैंस आंसर 2। सर इसको क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले MPS निकाल लीजिए 1 माइनस MPC करके? हाँ सर हाँ, 1 माइनस 0.6 तो 0.4, और K इक्वल्स टू ऑल्टरनेटिव फार्मूला बता दे रहे हैं, K इक्वल्स टू आप क्या लिख लोगे 1/MPS। ऐसे भी निकाल सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने वही किया है, ठीक है, ये यही, तो आंसर उससे भी सेम ही आएगा, उससे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा आंसर में, ठीक है ना, याद रख लेना। तो एक ऑल्टरनेटिव बता दिया मैंने, आप जैसे मर्जी कर लेना, दोनों से आंसर सेम आएगा, राइट। तो दोनों से आंसर सेम आएगा ऑल्टरनेटिव, तो ये चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है सर। अब ये 1 का क्वेश्चन हो गया, अब हम 2 पे आएंगे, तो थोड़ा सा अब हम फास्ट करेंगे। अब मैंने सारी चीज़ें बता दी है, फार्मूला बता दिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये MPS दिया हुआ है इस बार, MPC की जगह MPS 0.25। तो आइए ज़रा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन में MPS दिया हुआ है 0.25, तो K इक्वल्स टू फार्मूला होता है 1/MPS। कहाँ से लिख रहे हैं, ये सारे फार्मूले मैंने ऑलरेडी ऊपर में अभी लिखवा दिया था। तो 1/में 0.25, तो हेंस ऊपर में 2 0 आ जाएगा, नीचे का डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर में 2 0 लिखना पड़ता है। ये जो डेसिमल है ना, इसको हटाएंगे तो ऊपर में 2 0 लगाते, तो 100/25। तो ये अब कैंसिल कर देना 4 से, तो आंसर आ जाएगा 4, K इक्वल्स टू 4। ये आपका सॉल्यूशन। अब सबके आंसर्स यहाँ से वेरीफाई कराते चलेंगे, लास्ट में आंसर्स भी दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे आते हैं। हाउ मच एडिशनल इनकम विल बी जनरेटेड इन एन इकॉनमी विद एडिशनल इन्वेस्टमेंट। सर एडिशनल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशनल? सर ये जो एडिशनल है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स। एडिशनल बोला है ऑफ ₹100, तो यानी ये डेल्टा आई दिया हुआ है। एंड व्हेन हाफ ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन कंजम्पशन एंड इंक्रीज इन इनकम। तो इंक्रीज इन कंजम्पशन एंड इंक्रीज इन इनकम को MPC कहते हैं, और ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कह रहा हाफ, जितनी इनकम बढ़ती है उसका आधा जो है कंजम्पशन में हम खर्च करते हैं। तो ΔC/ΔY। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस लिखा हुआ था, ये क्वेश्चंस कई बच्चों को इंपॉर्टेंट लगता है और कठिन लगता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा 3rd नंबर को। इसमें ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट लगती, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, क्या कह रहा है, क्या हाफ ऑफ increase income spent on consumption, half of increase income spent on consumption। इसी से हमारा ये आया है MPC बराबर 0.5, और साथ में उसने डेल्टा आई ऑलरेडी गिवन था 100 करोड़। तो आपको निकालना क्या है सर, क्वेश्चन में पूछा था आप एडिशनल इनकम निकालिए। एडिशनल इनकम का मतलब डेल्टा वाई निकाल दीजिए। तो डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे, के का 2 बार फार्मूला यूज़ करेंगे। सर के इक्वल्स टू क्या होता है, तो पहले तो MPC वाला लिखेंगे फार्मूला, क्योंकि MPC गिवन है क्वेश्चन में। तो 1/1 माइनस 0.5, तो 1/0.5, 1 में से 1 घटाएंगे 0.5 ही आएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना 2 आ जाएगा 2, ठीक है जी। 5 2 = 10। कैसे, और एक काम करो सर, एक लाइन और लिख दो, तो ये लीजिए K इक्वल्स टू 1/0.5,
तो k इक्वल्स टू ऊपर में पॉइंट हटा के 10 लिखा तो k बराबर 2 आ गया। फिर दोबारा से k का फार्मूला हम लिखेंगे कौन सा, हेंस k बराबर डेल्टा y अपॉन में डेल्टा i होता है। तो k हमारे पास 2 है, डेल्टा i ऑलरेडी 100 गिवन है और डेल्टा y तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है, तो चेंज इन इनकम निकल जाएगा 2 × 100, तो 200 इक्वल्स टू डेल्टा y। तो हेंस एडिशनल या इंक्रीज इनकम इक्वल्स टू ₹200 करोड़। इंक्रीज बोला था, हाँ जी, एडिशनल इनकम, तो सिर्फ एडिशनल इनकम लिख लीजिएगा, इंक्रीज लिखने की ज़रूरत नहीं। तो एडिशनल इनकम आपका कितना हो गया, 200 करोड़ हो गया बस। तो ये आपका सॉल्यूशंस हो गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशंस के की वैल्यू 2 बार लगाना पड़ता है, एक बार के डेल्टा आई डेल्टा वाई वाला और एक बार एमपीसी और एमपीएस वाला, कोई एक चीज़ दिया रहेगा। तो जैसे एमपीसी दिया हुआ था तो इससे हमने के की वैल्यू निकाल ली इस फार्मूले से, फिर दोबारा से के की वैल्यू रखा डेल्टा वाई डेल्टा आई वाला, तो एडिशनल इनकम या चेंज इन इनकम आपका निकल गया। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एमपीसी इफ़ एडिशनल इन्वेस्टमेंट 40 करोड़ लीड्स टू एन इंक्रीज ऑफ 100 करोड़ इन द इनकम। ओहो, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, सर एडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा आई, लीड्स टू इंक्रीज इन डेल्टा वाई, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट को आई से, तो डेल्टा आई डेल्टा वाई दिया हुआ है और पूछ रहा है आप एमपीसी निकालिए। कोई बात नहीं सर, एमपीसी तो सबसे पहले क्वेश्चन 4 का आंसर है, हमें एमपीसी निकालना है और डेल्टा आई और डेल्टा वाई दोनों गिवन है, यह है 40 और यह है 100, यही था ना, एक बार चेक कर लीजिए 40 और 100, ठीक है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, के का फार्मूला 2 बार यूज़ करेंगे। सर के इक्वल्स टू एक बार तो ये वाला यूज़ करेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली दिया हुआ है तो के का वैल्यू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 100 डिवाइडेड बाय 40, तो ये आपका आ जाएगा के इक्वल्स टू, इसको काट दोगे फिर 2.5 आ गया। अब दोबारा से के की वैल्यू हम रखेंगे 1/1 माइनस एम पी सी, पूछा है तो सी वाला रख दीजिए, तो के की वैल्यू तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, के की वैल्यू आ गई 2 और फिर 1/1 माइनस एम पी सी तो निकालना ही है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नीचे में कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे इसको ज़रा ध्यान से करना है, ठीक है ना, इसमें कई बच्चों को दिक्कत आ सकती। तो ये 2 × 1 माइनस एम पी सी इक्वल्स टू 1, ओके। अब यहाँ पे 1 माइनस एम पी सी बराबर 1/2 और एम पी सी बराबर 1/2, हाँ जी, ये माइनस का एम पी सी अपन 1 और -1, तो माइनस का आएगा, अभी पॉजिटिव कर लेंगे हम लोग। एम पी सी बराबर एलसीएम ले लीजिए 2 1 - 2, तो -1/2 माइनस एम पी सी, तो अब ये माइनस को हम माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, तो एम पी सी बराबर 1/2 एंड एम पी सी बराबर 0.5। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। आप आंसर यहाँ से मैच करा सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन जो है ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। 0.6 कैसे आ गया, वेट ओके, 0.6 इसलिए आ गया, 2 नहीं है 2.5 है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा ये 2.5 लेना है, आई एम सो सॉरी, इसको 2.5 कर लीजिए, 2.5 तो 2.5 करेंगे तो कैलकुलेशन बस हल्का सा सही से कर लेना। 2.5 है, यहाँ पे आप -1 कर लीजिए। अब यहाँ पे 2.5 है ना, तो इसको डेसिमल हटाएंगे तो 10/25 -1, एलसीएम करके आप ले लोगे 25, यहाँ पे 10 -25, तो माइनस का, हाँ जी, 15/25 ऐसे करके ले लीजिएगा। अब माइनस का 15 है, ये प्लस हो जाएगा ना, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, तो 15/25, हैंस 5 से 5 3 जा 5 5 जा, तो 0.6 आ जाएगा, ठीक है। आंसर एकदम सेम आएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये लीजिए 0.25 बोला था ना, ये 0.25, तो इसको यहाँ पे रखना है। बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए, इसको इधर, ठीक है, इसको इधर, इसको इधर, इससे मल्टीप्लाई कर लिया मैंने पूरा, ये दोबारा से इधर पे लेके आ गए, तो यहाँ पे 1 माइनस एम पी सी, तो 1 को उधर लेके चला गया, माइनस एम पी सी रहने दिया, और फिर ये ऐसे सॉल्व किया, लास्ट में माइनस माइनस अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो इसको इधर ले जा सकते हैं और इसको इधर भी ला सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशंस। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशंस,
क्वेश्चन 5 कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ इंटायर इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड। ओहो हो, सेव्ड, इंक्रीज इन इनकम जो है ना सेव हो रहा है, सेव का मतलब एस, और डेल्टा वाई, जितना भी डेल्टा वाई है उतना ही डेल्टा एस हो रहा है, बोथ आर सेम। तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर निकालना है। तो आज ये कह रहा है कि जितनी भी इंक्रीज इन इनकम होती है उतना ही इंक्रीज इन सेविंग में सारा हम सेव कर लेते हैं, ठीक है, पूरा सेव कर लेते हैं। तो ज़रा बताइए के इक्वल्स टू, के नहीं, एम पी एस इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, दोनों सेम हैं तो ये कट के 1 आ जाएगा। क्यों, आप चाहो तो लेट करके लिख सकते हो, डेल्टा वाई बराबर 2 तो डेल्टा एस बराबर 2, या फिर लेट डेल्टा वाई बराबर एक्स तो डेल्टा एस बराबर भी एक्स, तो एक्स बाय एक्स जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए, कुछ भी लेट कर सकते हैं, 2, 200, 300, 100, तो एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये एम पी एस जो है 1 आ रहा है 1, अब एम पी एस 1 आ गया है, ठीक है, तो के इक्वल्स टू निकाल लीजिए, हैंस के इक्वल्स टू 1 अपॉन एम पी एस, तो 1/1, तो के इक्वल्स टू भी 1 आ जाएगा। तो इसलिए ये सॉल्यूशंस 1 आएगा। आप यहाँ पे मैच करा लीजिए, कहाँ गया 1, ठीक है जी। ये है क्वेश्चन 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन 6 कह रहा है क्या, इफ़ एन इनकम इंक्रीज, द इंक्रीज इन इनकम इज़ 5 टाइम्स टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इनकम में जो इंक्रीज हो रहा है वो 5 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज है, मतलब डेल्टा वाई बराबर 5 इंटू डेल्टा आई, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ एम पी सी। तो आ जाइए यहाँ पे सॉल्यूशंस करते हैं 6 का। ये कह रहा है क्या, हाँ जी, कि डेल्टा वाई जो है वो 5 टाइम्स ऑफ डेल्टा आई है। सिंपल स्टेटमेंट को हमने कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ गया है डेल्टा वाई बराबर 5 टाइम्स ऑफ डेल्टा। अब इसको अगर मैं ये 5 लिखूँगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई लिख लिया, सर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई ही क्या होता है, के होता है, तो के इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, सिंपल। क्यों, क्योंकि सिंस के का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। ओके, तो ये के आपका 5 आ गया। अब वो आपसे क्या पूछा, एम पी सी या एम पी एस, सर एम पी सी पूछा हुआ है, तो एम पी सी वाला दोबारा से के का 1 माइनस एम पी सी वाला फार्मूला लिख लीजिए, तो ये 5 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है जी, 5 इंटू 1 माइनस एम पी सी और 1 इंटू 1, तो 1 माइनस एम पी सी इक्वल्स टू 1 अपॉन में 5। अब की बार मैं क्या करूँगा, 1 इधर ही रहने देता हूँ, -1/5, और इसको इधर पे लेके चला जाता हूँ एम पी सी, ठीक है। तो एम पी सी बराबर 5 - 1 अपॉन में 5, तो 4/5 इक्वल्स टू एम पी सी, हैंस एम पी सी बराबर 0.8। ये आपका सॉल्यूशंस हो जाता है। आंसर आप यहाँ पे मैच करा सकते हैं 0.8। ओके, तो ये है क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। 7 इस तरीके से सॉल्व करना भाई। कोई भी डाउट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इन सब का सॉल्यूशंस मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई भी डाउट होगा आप वहाँ से पूछ सकते हो, तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन वाली जो शीट है ना वो सारी मिल जाएंगी। इवन जो पहले के चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 4 वाले, उन सबका सॉल्यूशन, चैप्टर 3 का भी, सबका आंसर शीट का जो स्क्रीनशॉट है वो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आ जाइए 7। इन एन इकॉनमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू डबलिंग द नेशनल इनकम। डबलिंग बोला, डबलिंग का मतलब 2x होता है, यानी डबल हो गया, डबल कि भैया अगर डेल्टा आई जो है इंक्रीज होता है, ठीक है, तो उससे डेल्टा वाई क्या हो जाता है, डबल, 2 टाइम्स हो जाता है, तो 2 डेल्टा वाई। कैलकुलेट दी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिवन इकॉनमी। तो वही सेम इस तरीके से आपको स्टेटमेंट बना देना है। जो भी ये स्टेटमेंट लिखा होगा उसको आपको के में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो कह रहा है क्या, अगर आपका जो डेल्टा आई जो है ना वो किसके, जितना डेल्टा आई होएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा वाई हो जाएगा इन दोनों के बीच, ठीक है जी। डेल्टा आई जितना से इंक्रीज होगा तो आपकी डेल्टा इनकम क्या हो जाएगी, 2y हो जाएगी। तो इसलिए आप क्या कर दोगे, के इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, तो 2 डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, के बराबर, हाँ जी, के बराबर आपका 2 हो जाएगा। या आप अगर लेट कर लोगे, क्या है, डेल्टा आई बराबर x, तो डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है जी।
तो आप उसको भी लेट करके भी कर सकते हो, जैसे मर्जी आप कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसने बोला है कि जितना इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है उसका डबल जो है डेल्टा वाई हो जाता है। तो इफ़ लेट डेल्टा एक्स डेल्टा आई इक्वल्स टू एक्स, तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा 2x, और फार्मूला ये होता है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, k बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो 2x बराबर x, तो हैंस k बराबर 2। कैसे भी करेंगे k 2 आएगा। ओके, इस तरीके से भी ऑल्टरनेटिव लिख सकते हैं डेल्टा लेट करके। यहाँ पे ये वाला पोर्शन नीचे लिख देता हूँ, ये लो, लेट हमने कर लिया, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट के तरीके से ये ऐसे आप लिख सकते हो, ये है डेल्टा। ठीक है, तो अब k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एम पी सी पूछा था, तो एम पी सी के लिए 2 इक्वल्स टू 1/1 माइनस एम पी सी लिख लीजिए। तो 1 माइनस एम पी सी, और ये 2 अपॉन में 1/1, ये नीचे 1 है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आसानी से। तो 1 माइनस एम पी सी बराबर 1/2, एंड 1 माइनस 1/2 बराबर एम पी सी। जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एलसीएम लेके 1/2 बराबर एम पी सी, हैंस एम पी सी बराबर 0.5। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है 0.5। आंसर आप मैच करा सकते हैं। यहाँ पे कहाँ गया 0.5। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 के एग्ज़ाम में आया था, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 5,000 करोड़ लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम विच इज़ 4 times मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ओहो हो, 4 times एंड मोर देन वो भी बोला हुआ। तो कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एमपीएस पूछा है, इसने बोला है इंक्रीज, जैसे इंक्रीज बोलेगा तो डेल्टा आई दे दिया है, और डेल्टा आई की वजह से डेल्टा वाई, नेशनल इनकम या इनकम एक ही बात होती है, 4 times मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स। तो जो एक्स है 5,000 और उसका 4 times हो जाता है, ठीक है। आइए कैसे लिखेंगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या, ये कह रहा है चेंज इन इन्वेस्टमेंट तो दिया हुआ है ₹5,000, और चेंज इन इनकम जो है कह रहा 4 times, कहाँ गया, हाँ जी, 4 times मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो जितना भी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका 4 times 20,000, 4 times मोर देन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, ध्यान देना, यहाँ पे उसने 4 times बोला हुआ ना, 4 times, तो 4 times मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो ये आएगा 4 times आ गया प्लस 5,000, तो यहाँ पे आएगा 20,000 प्लस 5,000, यानी कि 25,000 आएगा। करोड़ में है, लैक्स में है, जो मर्जी वो लिख लीजिएगा। करोड़ है तो सारे ये भी करोड़ हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये भी करोड़ हो जाएगा। अब अपने को के निकालना है सबसे पहले, कौन सा फार्मूला से, डेल्टा वाई और डेल्टा आई वाले से। ओके, तो डेल्टा आई डेल्टा वाई लिख लीजिए। यहाँ पे आ गया 25,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 5,000 करोड़, तो 4 आ गया। एक तो ये आ गया वैल्यू आपका के बराबर, फिर दोबारा से के की वैल्यू हम रखेंगे 1/MPS पूछा था, तो MPS वाला, ये 4 इक्वल्स टू 1/MPS। 4 आया कि 5 सॉरी, ये 4 नहीं भाई 5 है, कभी कभी ना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो 5 हमने रख लिया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो MPS बराबर 1/5 लिख लीजिए, और MPS बराबर कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका MPS का सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ से आप वेरीफाई करा सकते हैं 0.2। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट द नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 10,000 करोड़। ओहो हो, ऊपर वाले सब मिटा दो सर। ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यानी डेल्टा आई दिया है, नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 10,000 करोड़, यानी कि डेल्टा वाई जो है 10,000 करोड़ हो जाता है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से। इफ़ 20% ऑफ एडिशनल इनकम सेव्ड, यानी कि जितना डेल्टा वाई है इसका 20% क्या हो रहा है, सेव्ड हो रहा है, यानी कि ये MPS दे दिया है 20% माने 20/100, और कह रहा है कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें सबसे पहले लिख लीजिए
इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट यानी कि डेल्टा वाई दिया हुआ है कितने सर, कितना था 10,000 करोड़, 10,000 करोड़। उसके बाद आपसे क्या बोला हुआ है 20% एडिशनल इनकम सेव्ड। एडिशनल इनकम सेव्ड का मतलब ये MPS सेव का बोला है ना, सेव डेल्टा S अपॉन में डेल्टा वाई, एडिशनल जितनी भी इनकम होगा उसका 20% सेव होएगा। 20% का मतलब कितना हो गया, तो MPS बराबर 20/100, तो MPS बराबर 0.2। ओके, ये आ गया MPS। अब आपको K की वैल्यू लिखनी है दोबारा से। K इक्वल्स टू 1/MPS होता है, तो K बराबर 1/0.2, तो K बराबर कितना हो जाएगा 10/2, तो K बराबर 5। K बराबर 5 आ गया, MPS भी आ गया है। और आपसे पूछा क्या था, डेल्टा आई निकालिए। तो डेल्टा आई कैसे निकालेंगे, ये लीजिए दोबारा से K की वैल्यू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। डेल्टा आई हमें चाहिए तो डेल्टा आई रहने दिया, K बराबर 5 और इनकम इंक्रीज़ हुआ है 10,000 से। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, डेल्टा आई इधर ले आइए और ये आ गया डेल्टा आई रुपीज़ 5 2 10, तो 2000 करोड़। तो ये है आपका इनकम, यहाँ पे आ जाइए कहाँ पे 2000 करोड़। ठीक है जी, ये है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। 10, ये 10 डब्बे वाला है। कैलकुलेट MPC एंड K मल्टीप्लायर इन द फॉलोइंग डेटा। इनकम कंजम्पशन दिया हुआ है, इनकम का मतलब होता है Y, कंजम्पशन का मतलब होता है C। तो ठीक है, ये टेबल बना के करेंगे। आ जाइए यहाँ पे 100 200 300 80 160 250, तो आ जाइए। बस इस वीडियो के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप टेबल इस तरीके से बना लीजिए, दिस इज़ कॉल्ड इनकम। सर एक काम करो, पहले इनकम लिख लो, ये है इनकम। इनकम को डिनोट करते हैं डेल्टा वाई से, और कंजम्पशन दिया हुआ था, कंजम्पशन का मतलब है C। ठीक है जी सर, ये इनकम दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कंजम्पशन। और क्वेश्चन में पूछा क्या था, तो ये है 100 200 300 है ना, 80 160 और कितना है 250। तो हमें निकालना है क्या, MPC निकालना था ना, क्या निकालना था K एंड MPC। ओके, MPC भी और K भी, ठीक है। तो MPC पहले निकालेंगे और फिर इधर पे K निकाल लेंगे। K बराबर डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, और MPC बराबर डेल्टा C अपॉन में डेल्टा वाई। ठीक है जी, तो देखिए पहले में तो डैश डैश हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 80 से 160 पे आएंगे तो कितने का चेंज हुआ, और 100 से 200 पे आए तो कितने का चेंज हुआ। तो 80 से 60, तो यानी कि 80 आ गया, डिवाइडेड बाय 100। और सर इसको ना माइनस करके लिख लो, 250 माइनस 160 अपॉन में 300 माइनस 200। ठीक है ना, रुको थोड़ा सा जगह और बना देता हूँ मैं, रुको रुको रुको, रुको। हाँ जी, अब आ जाएगा समझ में। अब देखिए ज़रा, ये जो पहला है ना, पहला तो डैश हो गया, ये आया कैसे, तो ये देखना ज़रा, ये जो यहाँ पे ये पहले 160 जो हुआ है वो 80 से चेंज होके हुआ है, और 200 माइनस 100, तब जाके 80 अपॉन तो 0.8 आ गया। और ये वाला पोर्शन भी 250 160 से इंक्रीज़ हुआ है, और 200 और 300 का चेंज हम ले लेंगे तो 100, तो 150 यानी कि 90 अपॉन में 100, तो ये 0.9 आ जाएगा, 0.9। ओके, और K बराबर क्या होता है, तो K बराबर डेल्टा वाई। सर डेल्टा वाई कितना है 100, डेल्टा आई कितनी, अरे सर K बराबर ये मत लिखो, K बराबर आप MPC निकाल लिया ना, तो 1/MPC वाला फार्मूला लिख लीजिए। फर्स्ट इज डैश, सेकेंड 1/0.8 और 1/0.9, तो 8 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे आ जाइए 1/0, ये K है ना, K -5 और 10, MPC आ गया 0.8 0.9, हाँ
यहाँ पे 1 माइनस होता है ना सर, 1 माइनस होता है, तो यहाँ पे आप 1 माइनस करके लिखेंगे ना, 1 माइनस 0.8 बराबर 1 माइनस 0.9 बराबर, तो ये 0.2 आएगा तो ये 5 आ जाएगा, ओके, और ये आ जाएगा 0.1 तो ये आ जाएगा 1 है तो 10, यानी कि 10 आ गया क्या, 10 ही आएगा, हाँ जी, के बराबर 10, सही है, ये डैश दिया हुआ माइनस नहीं है, तो 5 और 10 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का था सॉल्यूशंस, इसके बाद वाले क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन संदीप गया सर के बुक के अनसॉल्व क्वेश्चन है। टोटल लगभग कितने क्वेश्चन है, आज ये दिखा देते हैं आपको। टोटल क्वेश्चन 67 है, ओ माई गॉड 67 है। 6 से 7 क्लास लगेगा, हमने 10 क्वेश्चन एक उसमें सॉल्व किया ना, फिर इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, इस तरीके से करा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। फिर ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जुनले का एग्जाम है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।